हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे दोस्तों की क्वेरीज आती रहती हैं कि हमारा मैथ्स वीक नहीं है दीदी, क्या करें। तो मैंने वही बहुत सोचा कि जिसका मैथ्स वीक है, मतलब वीक है, उसका तो काम चल सकता है, लेकिन जिसको एकदम मैथ्स आती ही नहीं है वो क्या करे। तो देखिए, उन लोगों के लिए भी आज मेरे पास उपाय है, और जिसको मैथ्स थोड़ी थोड़ी आती है उन लोगों के लिए भी आज मेरे पास उपाय है। तो सबसे पहली बात कि 2025 में आप लोग ये ट्राई करिए कि आप लोग इस एसएससी के चक्रव्यूह से बाहर निकलिए। एटलीस्ट वन जॉब तो सिक्योर कर लीजिए, और उसके बाद आप अपनी तैयारी आगे करते रहिएगा। तो मेरा तो सोचना यही है कि जितनी जल्दी आप इस चक्रव्यूह से बाहर निकलेंगे, उतनी जल्दी आपके और आपके परिवार के लिए, दोनों के लिए बहुत बेस्ट होगा। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि 2025 में अगर हमें जॉब लेनी है और हमें मैथ्स नहीं आती है तो हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, एसएससी की दो जॉब्स जिसमें मैथ्स नहीं पूछते हैं, ना के बराबर पूछते हैं, जैसे एमटीएस की जॉब है और स्टेनो की जॉब है। तो एमटीएस की जॉब में तो मैथ्स आती है, पर उतनी नहीं आती। क्वालिफाइंग नेचर की मैथ्स और रीजनिंग आती है, और उसमें इंग्लिश और जीएस के बेसिस पे सिलेक्शन होता है। और जैसे कि बहुत से लोग से मैंने सुना है कि एमटीएस में चपरासी वाली नौकरी करवाते हैं, चाय बनवाते हैं। ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। ये वैसी बातें हैं कि हम बिना देखे किसी कहानी को आपको सुना रहे हैं और आप उसको मान भी रहे हैं। तो ये उस तरीके की बातें हैं। तो आप इन बातों पे भरोसा करना एकदम बंद कर दीजिए, क्योंकि अभी जो CHSL 2024 का सिलेक्शन हुआ है, उसमें कितने सारे लड़के और लड़कियां एमटीएस से सिलेक्टेड थे, और वो उनसे मैंने बात की, और हमारा ग्रुप भी एक बना हुआ है अभी CHSL के जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनका। तो उनमें बहुत सारे बच्चे एमटीएस से सिलेक्टेड हैं, और उनसे मैं बात करती हूँ तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें तो प्रॉपर टाइम मिल जाता है जॉब के साथ तैयारी करने का। तो आप ऐसे किसी भी अंधविश्वास के आधार पे इसको तय मत करिए कि एमटीएस में या फिर किसी भी जॉब में आपको टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का। और एमटीएस की जॉब बिल्कुल ख़राब नहीं है भाई, और बेरोजगार रहने से तो अच्छा है कि आपके घर में कुछ पैसे आ रहे हैं, और हम मिडिल क्लास लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि सरकारी नौकरी की क्या कीमत होती है। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ी नौकरी पाने के चक्कर में इस देश की बेरोजगारी दर को और मत बढ़ाइए, मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। तो सबसे पहली बात कि एमटीएस की जॉब कहीं से भी ख़राब नहीं है। उसके बाद एमटीएस में तो चलो मैथ्स और रीजनिंग क्वालिफाइंग नेचर का आता भी है, तो स्टेनो में तो बिल्कुल भी ये जॉब, मतलब इस जॉब में, स्टेनो वाली जॉब में मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स नहीं आती, रीजनिंग आती है। मैथ्स बिल्कुल नहीं आती, रीजनिंग आती है 50 नंबर की, और 50 क्वेश्चन होते हैं आपके इंग्लिश के, 50 क्वेश्चन होते हैं आपके जीएस के। तो रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस के बेसिस पे सिलेक्शन होता है स्टेनो में, और उसमें आपको टाइपिंग के लिए जो सीबीटी टेस्ट होता है उसमें आपको स्टेनो सीखनी होती है। तो वो ये दोनों ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। देखो, कहीं ना कहीं तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आप मैथ से भाग रहे हैं, मैथ्स आपको नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप ये वाली दोनों जॉब को देख सकते हैं, और ये बेस्ट जॉब है। स्टेनो तो मिनिस्ट्री की जॉब है, कोई ख़राब जॉब नहीं है। और एमटीएस के लिए जो लोगों ने मिथ बना रखा है ना, बिल्कुल गलत बना रखा है। ठीक है, तो आप लोग बेशक तैयारी करिए इस चीज़ की, और 2025 में जॉब लेकर के छुटकारा पाइए। और अगर आप जॉब के साथ भी सीरियस रहे तो आपका सीजीएल भी ज़रूर ही निकलेगा। और उसके बाद से कि जिसकी मैथ्स थोड़ी थोड़ी ठीक है, वो कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जिसकी मैथ्स थोड़ी थोड़ी वीक है, उसके लिए तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग सारे एग्ज़ाम्स की देखते रहिए, CHSL भी, स्टेनो भी, सब कुछ। क्योंकि देखिए, अगर आप उस चीज़ की तैयारी करेंगे और धीरे धीरे उस चीज़ को आप अपनी गलतियों को सुधारेंगे, धीरे मॉक दे रहे हो, गलतियाँ हो रही हैं, उससे सीख रहे हो, नए कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो गलतियां हैं वो धीरे धीरे सुधर जाएंगी, और जब वो गलतियां सुधरेंगी तो आप बेशक उसमें अच्छा परफॉर्म करोगे। तो अगर फिर भी आपकी मैथ थोड़ी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, तो देखिए, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, सीपीओ के एग्ज़ाम है, जिसमें मैथ्स केवल फर्स्ट ईयर में है। और मैथ्स में अगर आप कम भी स्कोर कर रहे हो तो आप जीएस के स्कोर को, इंग्लिश के स्कोर को, रीजनिंग के स्कोर को बढ़ाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको नंबर बढ़ाने ही पड़ेंगे। और सीपीयू में तो इंग्लिश टीयर 2 का है, टीयर 2 में इंग्लिश ही इंग्लिश आती है। तो आप वहाँ पे थोड़ा बहुत अपना मैथ्स को थोड़ा बहुत इम्प्रूव करके काम चला सकते हो।
और ऐसे ही दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि बहुत सारे आपके डाउट्स आ रहे हैं, आपको अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पा रहे हो कहीं, तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी पिन किया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे अपने डाउट्स भेजते हैं और उस डाउट्स को सॉल्व करते हैं, और वो किसी एक का चैनल नहीं है। सबसे पहली बात कि वो ना उसकी ओनर मैं हूँ, ना उस चैनल का ओनर कोई और है। वहाँ पे हम सभी एस्पिरेंट की तरह पे डिस्कशन करते हैं। जो गलतियाँ होती हैं उन गलतियों को बस ये सोचते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी सुधारा जाए ताकि वो गलतियाँ आगे ना हों, और अपनी तैयारी को हम बूस्ट अप कर सकें। बस उस टेलीग्राम चैनल का इतना ही मोटिव है। और जो लोग सीरियस हो प्लीज़ भाई वही ज्वाइन करना, अदरवाइज उसमें फालतू की बातें करने वाले को नहीं वो किया जाएगा। तो आप अगर सचमुच सीरियस हैं तो उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, अपने डाउट्स शेयर करिए और आप हमारे भी डाउट्स क्लियर करते रहिए। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना।